सितमगरों की भीड़ है तो होने दो। सितमगरों की भीड़ है तो होने दो। अहले हक तादाद से नहीं डरते। सितमगरों की भीड़ है तो होने दो। अहले हक तादाद से नहीं डरते। और जिनके सीने में शरीयत का नूर होता है, जिनके सीने में शरीयत का नूर होता है, वो कोई नमरूद सद्दाद से नहीं डरते। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, बाबरी मस्जिद का वो सनसनीखेज राज, बाबरी मस्जिद का वो भयंकर राज जिसको गोदी मीडिया ने छुपा दिया, वो राज दोस्तों, वो सनसनीखेज राज बाबरी मस्जिद का, जिसको अगर छुपाया न जाता तो हो सकता है दोस्तों, जो भारत के अंदर मस्जिदों के साथ बेहुरमती हो रहा है, जो भारत के अंदर मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों के साथ और मुसलमानों के साथ बेहुरमती हो रहा है, उस पर कंट्रोल पाया जा सकता था, उस पर लगाम लग जाता। लेकिन दोस्तों, गोदी मीडिया ने बाबरी मस्जिद के उस सनसनीखेज राज को छुपा दिया। लेकिन आज दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं बाबरी मस्जिद से जुड़ी दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन आप कहेंगे कि यह है अल्लाह का इंसाफ और यह है कुदरत का करिश्मा, यह है अल्लाह की मार, यह है अल्लाह के पकड़ और बाबरी मस्जिद की बेहरमती का नतीजा। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठे रहें। एक ऐसे इंसान से भी मैं मिलाने वाला हूं जिसके ऊपर अल्लाह का गैज़ो गजब गिरा, जिसके ऊपर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, और ऐसा अजाब नाजिल हुआ दोस्तों कि दुनिया और जमाना देखती रह जाएगी उसके मजबूरी को देखकर कि मस्जिद को शहीद करने का कैसा मिलता है सजा। आगे मैं आपको मिलाने वाला हूं उस इंसान से दोस्तों, तो दिल थाम कर पूरा वीडियो देखें, जरा सी भी स्किप ना करें दोस्तों। हर मस्जिद अल्लाह का घर होता है। यूं तो दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही लाइन का फलसफा है, चाहे मस्जिद हो या मंदिर हो, चाहे गिरजा हो, गुरुद्वारा हो, किसी के भी धार्मिक स्थल से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। सबको अपने अपने धर्म को अच्छा बताने का अधिकार है, सब अपने धर्म के बारे में अच्छाई बयान करे। लेकिन दोस्तों, किसी के मजहब के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल ही बुरा बात है, और जो ऐसे करते हैं वो घमंडी है, बेवकूफ है। दोस्तों, अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद, वो बाबरी मस्जिद जो 1992 को 6 दिसंबर 1992 को शहीद कर दिया गया था। और दोस्तों, जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया जा रहा था, जिस वक्त बाबरी मस्जिद को रेजा रेजा किया जा रहा था, जिस वक्त बाबरी मस्जिद के गुंबदों मीनार पर ये हुड़दंगी, ये दंगाई चढ़े हुए थे, जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद करने का पूरा साजिश किया जा रहा था, उसी वक्त दोस्तों, जैसा ही बाबरी मस्जिद के ऊपर फावड़ा चला था, जैसे ही बाबरी मस्जिद का गुंबद जमीन की तरफ गिरने वाला था, उससे पहले दोस्तों अल्लाह का एक ऐसा अजाब एक इंसान के ऊपर नाजिल हुआ जो दुनिया जमाना के लिए दोस्तों इबरत बन गई। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मामूल रहा है गोदी मीडिया का, जैसा कि मामूल रहा है बिकाऊ मीडिया का, जो कुछ बिकाऊ लोग हैं उन्होंने इस खबर को सामने आने नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, लाख लाख मेहरबानी है सोशल मीडिया का, जिन्होंने इस छुपी हुई बात को जाहिर कर दिया, जमाने वाले के सामने रख दिया, और अल्लाह के कुदरत का और अल्लाह के लाठी के मार को भी सामने रख दिया। और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोहब्बत से दोस्तों आपका सहयोग की ज़रूरत है, ताकि इसी तरह का सनसनीखेज वीडियो आप लोगों को लाए, जो लोगों के दिमाग को खोले और देश में शांति हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी बढ़े। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, फटाक से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, उससे पहले कि जो लोग हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैलाते हैं, एक बात कह के मैं पूरी बात आपको बताऊंगा और उस इंसान से मिलाऊंगा जिसके ऊपर पड़ा है अल्लाह की मार कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो।
खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। दोस्तों, अल्लाह का घर, बाबरी मस्जिद अल्लाह का घर, जिसका निर्माण 1527 ईस्वी में हुआ और जिसको शहीद 6 दिसंबर 1992 को किया गया। और दोस्तों, इसी 6 दिसंबर 92 को ये इंसान जिसकी तस्वीर आपके सामने है दोस्तों, अपनी जवानी के जोश में और लोगों के बहकावे में ये इंसान भी आ गया। जवानी के जोश में दोस्तों ये दूसरे लोगों के साथ, और जिनको नाम नेहार कार सेवक कहा जाता है, उन लोगों के साथ दोस्तों वो चढ़ा बाबरी मस्जिद की गुंबद में। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के गुंबद में चढ़ने के बाद अपने जवानी के जोश में फावड़ा मारना स्टार्ट कर दिया, हथौड़ा मारना स्टार्ट कर दिया, जो कुछ था इसके हाथ में दोस्तों वो चीज मारना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, अल्लाह का मार देखिए, इधर ये बाबरी के गुंबद में ये हथौड़े से वार कर रहा था, ये उधर ये बाबरी के गुंबद में चढ़कर, बाबरी मस्जिद के गुंबद में चढ़कर दोस्तों ये अपने हाथों में जो औजार था उससे गुंबद को मार रहा था, अल्लाह के मस्जिद को घर को गिराने की कोशिश कर रहा था। और उधर उसके इसके मुकद्दर में दोस्तों आजाब लिख दिया गया। दोस्तों, अल्लाह का आजाब इस तरह से नाजिल हुआ कि जैसे ही गुंबद गिरने वाला था दोस्तों, ये इंसान गुंबद के ऊपर से अनबैलेंस हो जाता है, और अनबैलेंस होने का ये नतीजा होता है दोस्तों कि ये गुंबद से पहले जमीन पर आकर गिरता है धड़ाम। और जब ये जमीन पर गिरता है दोस्तों, तो जो जिस गुंबद को ये तोड़ रहा था वही गुंबद ऊपर से गिरता है और उसके कमर पर आकर पड़ता है। दोस्तों, इस इंसान ने अपने इंटरव्यू में इसने खुद बताया है कि जब वो गुंबद का मलबा इसके ऊपर आकर गिरता है तो इसका कमर टूट जाता है, ये बेहोश हो जाता है। लेकिन इनके आका इनको जो बहका फुसला कर वहां ले गए थे, ये आनन फानन में अयोध्या के हॉस्पिटल में, अस्पताल में इनको भर्ती कराया जाता है, लाख बड़े बड़े डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया जाता है। पूरा संस्था और पूरा ब्रिगेड जिनके नेतृत्व में ये लोग मस्जिद को तोड़ने के लिए आए थे, उन लोगों ने लाख जतन किया दोस्तों, लेकिन वहां पर इनका कमर ठीक नहीं हो सका। बहुत दिनों तक, सालों साल इलाज चला दोस्तों, लेकिन इसका कमर सही नहीं हो पाया। यहां तक कि दोस्तों इस इंसान को इसके घर में उसी हालत में भेज दिया गया। दोस्तों, मैं बता दूं, यह इंसान कहीं और का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के भोपाल के सामने एक गांव है, वहीं का ये रहने वाला है, जैसा कि इसने अपनी बारे में बताया है। दोस्तों, आगे बता दे दोस्तों, और ये इंसान रोते बिलखते हुए ये बताता है कि उस वक्त तो कुछ लोगों ने, और जिनके बहकावे में ये बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए गए थे, पहला तो इलाज कराया गया, लेकिन दोस्तों बहुत साल हो गए, उसके बाद से इसको कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह के मार ऐसा पड़ा दोस्तों कि जिनके बहकावे में ये गया था बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए, ये वो लोग भी इनको पूछने वाले नहीं थे। फिर ये अपने घर के पैसे से इनका इलाज चलता रहा, लाख इलाज कराया गया दोस्तों, लेकिन इसके पास इतनी ताकत नहीं बची कि ये खटिया से उठ सके। उसके बाद चाहे लेटरिन हो या पेशाब हो, इसका खटिया में ही जारी हो गया। और दोस्तों, अब वो घड़ी भी इसके सामने आ गया जब इसके बाजुओं में, जिस बाजू के कुवत में, जिस बाजू के ताकत में ये बाबरी मस्जिद को शहीद कर रहा था दोस्तों, तोड़ रहा था, गिरा रहा था, अब उस बाजू में इतने भी ताकत नहीं रहे दोस्तों को ये अपने हाथों से एक गिलास पानी उठाकर ये पी सके। तो दोस्तों, ऐसा मार पड़ा इस पर और अल्लाह का अजाब ऐसा नाजिल हुआ इस पर। दोस्तों, जहां भी अल्लाह के घर को तोड़ा जाता है और जो बेहुरमती करता है, आज नहीं तो कल उसके साथ ये हादसा, ये वाकया होता ही होता है, मुसीबत में वो फंसता ही फंसता है। दोस्तों, काश अगर इस बात को पहले ही बता दिया जाता तो जो आज मस्जिदों के लिए, मस्जिदों के साथ जो बेहुरमती कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, वो नौजवान एक बार जरूर सोचते कि अगर इस इंसान के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। दोस्तों, किसी के भी धार्मिक स्थल से छेड़छाड़ ना करें, किसी के धार्मिक स्थल को ना छोड़े। आप अपने धार्मिक स्थल और अपने धर्म की आप पैरवी जरूर करें,
उसकी बातें जरूर करे, लेकिन किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को ऊंचा होने के लिए, अपने मजहब को ऊंचा उठाने के लिए काम करे। जिसमें दम होगा यकीनन वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसमें दम नहीं रहेगा वो पीछे जरूर होता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों, ये बड़ी बात थी जिसको गोदी मीडिया ने छुपाया था, लेकिन आज इस खबर को मैंने आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इसके बारे में जरूर आप बताएं कमेंट के जरिए। शुक्रिया, आदाब।